Your perception of me is a reflection of you, and my reaction to you is an awareness of me. This quote was written by Coach Bobby. कोच बॉबी हमें समझाना चाहते हैं डीपर मीनिंग लाइफ का, कैसे हम किसी थर्ड पर्सन या किसी अननोन पर्सन या किसी भी पर्सन के बारे में एक धारणा बना लेते हैं, उसका कारण क्या है और हमें कैसे उस पर रिएक्शन देना चाहिए और हम कैसे रिएक्ट करते हैं दूसरे की किसी भावना किसी बात पे। तो फ्रेंड्स कि फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी वेंट टू डिफरेंट स्कूल्स, वी मूव टू डिफरेंट सिटीज़, adopted different hobbies, made new friends, different friends. But every situation, every experience that we faced in our life has made us the one who we are today. So हमारी लाइफ जो बनी है, ये जो एक्सपीरियंस, सिचुएशंस, फ्रेंड्स, सिटी, सब कुछ जहाँ जहाँ से हम गुजर के आए हैं, ये सब ने हमें वो इंसान बनाया है जो आज हम हैं। सब डिपेंड करते हैं मेरे सिचुएशंस एंड एक्सपीरियंसेस के ऊपर। तो फ्रेंड्स कि हम दुनिया को कैसे देखते हैं, और आई कैन से हाउ आई इंटरप्रेट द वर्ल्ड। आई इंटरप्रेट द वर्ल्ड व्हाट इज इनसाइड मी। जो भी मेरे अंदर है मैं उसको एक मुख्य आधार बना के दुनिया के बारे में सोचता हूँ। अगर मैं किसी के बारे में पॉजिटिव सोच रहा हूँ, इट मीन्स आई एम कैरिंग पॉजिटिविटी इनसाइड। अगर मेरे अंदर सिर्फ नेगेटिविटी भरी है तो मैं नेगेटिव धारणा ही दूंगा। तो इन सिंपल वर्ड्स मैं कहना चाहता हूं कि वी मेक परसेप्शंस बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शंस दैट आर इनसाइड अस। वी आर रिफ्लेक्टिंग समथिंग दैट वी आर कैरिंग इनसाइड, द पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी, एंड दैट्स बेस्ड ऑन आवर एक्सपीरियंसेस, द सिचुएशंस दैट मेड अस व्हाट वी आर टुडे। होता क्या है, अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें एग्जाम्पल के तरीके कि अगर हम किसी पर्सन से मिलते हैं, एट फर्स्ट हम उसके लिए एक धारणा बनाते हैं कि पर्सन ऐसा होगा। अब वो कैसे धारणा बनाते हैं, सिंपल है। हम एक इनपुट लेते हैं, वी कैरी टू पैरामीटर्स, दो पैरामीटर लेंगे हम एज ए इनपुट, उसको प्रोसेस करेंगे अपने ब्रेन में और एक बिहेवियर निकालेंगे एज ए आउटपुट। अब वो दो इनपुट पैरामीटर्स क्या हैं जो प्रोसेस होते हैं हमारे माइंड में? वन है जो हमें मिलता है उस पर्सन को देखकर, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसकी लुक्स या कुछ भी हो सकता है जो उसके बारे में हम एट फर्स्ट साइट हम देख के बता सकें। वो इनपुट हमने ले लिया। वो जो पहला इनपुट है पर्सन से आया। दूसरा इनपुट क्या है, हमारे इमोशंस जो ट्रिगर हुए हैं वो पहले इनपुट से जो इमोशन ट्रिगर हुए हैं वो हमारा सेकंड इनपुट है। इमोशंस क्या ट्रिगर हुए हैं कि हमारा ब्रेन जो है वो कैरी करता है डिफरेंट एक्सपीरियंसेस, बहुत सारे एक्सपीरियंस आज तक की लाइफ में कैरी किए हुए हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशंस। हम जो पहला इनपुट है उसी के साथ उसको मिलाते हैं, जो डेटा मैच होके निकलते हैं वो एक धारणा बन के निकल के आती है, हाँ ये ऐसा होगा। जो भी सिचुएशन मैच करी, जो भी एक्सपीरियंस मैच किया हुआ फर्स्ट इनपुट से वो बाहर निकल के आता है। तो ये सब जो है ये फिल्टर आउट करते हैं हम एक्सपीरियंस से, सिचुएशन से जो आज तक हम अपनी लाइफ में जिए हैं। जब वो फिल्टर आउट करके निकलता है वो एक धारणा निकलती है। अब मैं एक एग्जांपल, इसकी एक सिंपल एग्जांपल है कि अगर मैं सुबह मैं या कोई भी रिक्शा बुक करता हूँ और मेरी रिक्शा ड्राइवर से बहस हो जाती है किसी भी बात की वजह से, मूड मेरा ख़राब हो जाता है। जब मेरा मूड ख़राब हुआ, पूरा दिन मेरा ख़राब गया, और जब मैं रिक्शा फिर से बुक करूँगा दिन में, तो सबसे फर्स्ट मेरे माइंड की परसेप्शन होगी क्या पता मेरे इससे भी झगड़ा हो जाए, क्या पता ये रिक्शा वाला भी ऐसे ही बिहेव करे जिस सुबह वाले ने किया, क्या पता ये सारे रिक्शा वाले ऐसे होते हैं। बहुत सारे लोग ऐसी भावना लेके चलते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने सुबह ही एक्सपीरियंस किया हुआ है और वो एक परसेप्शन दे रहे हैं, वो सही नहीं है। हमारी परसेप्शन सही हो, ये बिल्कुल सही नहीं, वो जस्ट एक रिफ्लेक्शन है जो हम अंदर कैरी कर किए हुए हैं। हमें अंदर कैरी क्या करना है वो हमारे थॉट्स हैं कि हम कैसे कैरी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि जो एक पर्सन है किया वो दूसरा पर्सन भी करेगा। ज़रूरी नहीं कि जो एक एक्सपीरियंस हमने सुबह किया हुआ है वही एक्सपीरियंस हम दूसरे पे भी थोपेंगे क्या ये भी ऐसे होगा। वो एक रिफ्लेक्शन होगी, वो नहीं होनी चाहिए। अब कोई पर्सन मेरे बारे में नेगेटिव सोचता है, वाई शुड आई फील बैड? मुझे बैड फील नहीं करना चाहिए। आई शुडंट चेंज माई लाइफ स्टाइल।
मुझे अपने तौर तरीके नहीं बदलने, मुझे अपने आप को चेंज नहीं करना। क्यों? कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वो मेरे बारे में सिर्फ वही सोचेगा जो उसके मन की धारणा है, जो उसकी अपनी रिफ्लेक्शन है। अगर वो मेरे बारे में नेगेटिव सोच रहा है, इट मीन्स ही और शी इज कैरिंग नेगेटिविटी इनसाइड देम। अगर वो पॉजिटिव वे में सोचता है तो वो ज़रूर पॉजिटिविटी कैरी करते हैं इनसाइड देम। अब दूसरा पार्ट जो है इसका है, पहला पार्ट क्या था कि मैंने एक्सपीरियंसेस से रिफ्लेक्शन देते हैं। जो भी हम किसी के बारे में परसेप्शन बताते हैं, परसेप्शन है वो क्या है, एक रिफ्लेक्शन है हमारे अपने अंदर की। दूसरा पार्ट क्या है कि माई रिएक्शन टू यू, मेरा रिएक्शन किसी और के बारे में, तुम्हारे बारे में क्या है जो मेरी अवेयरनेस है। इसका मतलब क्या है कि मान लो किसी ने मुझे आके बैड वर्ड्स कह दिए, गुस्सा कर दिया या मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है। अब मुझे इस पे गुस्सा होने की या दुख तकलीफ सहने की, अपने तौर तरीके चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे अवेयर होना चाहिए कि अगर ये मेरे बारे में नेगेटिव बोल रहा है, ये चीज़ बोल रहा है, बट आई नो हाउ आई एम। अगर मैं गुस्सा करूंगा वो मेरी रिफ्लेक्शन होगी। मुझे अवेयर रहना है कि इफ ही इज सेइंग समथिंग टू मी इन दिस टोन, मे बी ही इज हैविंग अ बैड डे, जो बस वो शॉर्ट आउट करके जोर से बोल के अपने आप को ईज में करना चाहता हूँ। मेरी अवेयरनेस मेरे को गाइड करेगी कि हाउ शुड आई रिएक्ट टू दीज परसेप्शंस। अगर कोई पर्सन हमें बुरा भला कहता है और हम अपना मन खराब करते हैं और या उसे बुरा भला कहते हैं, तो वो हमारी अवेयरनेस वहाँ काम नहीं कर रही। हमें जवाब सिर्फ हमारी अवेयरनेस से देना है। वट कोच बॉबी wanted to say, this quote has a different meaning, a very broad meaning, जिसको हमें समझना चाहिए ताकि हम किसी की भी बात में आकर या किसी की बात सुनकर अपने तौर तरीके चेंज ना करें, अपना लाइफस्टाइल चेंज ना करें, अपना दिन खराब ना करें और अपना मूड खराब ना करें, जिसकी वजह से हम किसी और के लिए कोई परसेप्शन बनाएं। सो फ्रेंड्स, हैव ए ग्रेट डे अहेड एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल।